क्या आपने कभी सोचा है कि जिस कलयुग को लोग हल्के में ले रहे हैं वही युग आने वाले समय में इतना भयावह हो सकता है कि मनुष्य अपनी ही बनाई हुई दुनिया से डरने लगे। क्या आपने ध्यान दिया है कि जो संकेत शास्त्रों में लिखे गए थे वही आज हमारी आंखों के सामने धीरे धीरे साकार होते जा रहे हैं। क्या यह केवल संयोग है या फिर समय का वह चक्र अब तेज से घूमने लगा है? और क्या 2026 वह मोड़ है जहां से कलयुग अपना असली स्वरूप दिखाना शुरू करेगा? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर आज की इस वाणी में छिपे हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, एक भी शब्द मिस मत करिए। जय गौरी नंदन। आज की इस दिव्य वाणी में हम जानेंगे कि कलयुग केवल बाहरी घटनाओं से नहीं बल्कि मनुष्य के भीतर हो रहे पतन से कैसे भयानक बनता है। शास्त्र कहते हैं कि जब अधर्म तलवार लेकर नहीं बल्कि विचार बनकर आता है तब उसे पहचानना सबसे कठिन होता है, और यही कलयुग की सबसे बड़ी चाल है। महाभारत के बाद जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी से प्रस्थान किया तब उन्होंने यह नहीं कहा कि कलयुग में केवल युद्ध होंगे। उन्होंने कहा था कि कलयुग में मनुष्य अपनों से लड़ेगा, भाई भाई का शत्रु बनेगा, गुरु ज्ञान नहीं व्यापार करेंगे और सत्य धीरे धीरे अकेला पड़ जाएगा। आज देखिए क्या यही नहीं हो रहा, रिश्ते स्वार्थ पर टिके हैं, धर्म दिखावे का साधन बन चुका है और ज्ञान को लायक और व्यू में तौला जा रहा है। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि कलयुग का सबसे भयावह रूप वह नहीं होगा जहां रक्त की नदियां बहेंगी, बल्कि वह होगा जहां संवेदना सूख जाएगी, जहां किसी के दुख पर आंसू नहीं गिरेंगे, जहां अन्याय देखकर भी मनुष्य मौन रहेगा क्योंकि उसे उससे कोई लाभ नहीं है। 2026 को लेकर जो भय लोगों के मन में है वह किसी भविष्यवाणी का परिणाम नहीं है बल्कि घटनाओं की गति का संकेत है। जब अधर्म तेजी से बढ़ता है तो समय उसे संतुलित करने के लिए झटके देता है। कितना हमें बारीकी खास में दी करके झटके देता है, बल्कि भविष्यवाणी का 20 पर में दी करके भरता है, जब पर प्रमन्नी के खास में दी करके 20 पर बारीका है। ये झटके कभी प्राकृतिक आपदा बनते हैं, कभी सामाजिक पतन और कभी मानसिक अशांति। भागवत पुराण में लिखा है कि कलयुग के अंतिम चरणों में मनुष्य के पास साधन तो होंगे लेकिन शांति नहीं होगी, घर बड़े होंगे लेकिन मन छोटे होंगे, शब्द बहुत होंगे लेकिन सत्य कम होगा, और सबसे बड़ा अभिशाप यह होगा कि मनुष्य स्वयं को ही भगवान मानने लगेगा। आज देखिए विज्ञान ने सुविधा दी लेकिन उसी सुविधा ने मनुष्य को प्रकृति से काट दिया। तकनीक ने जोड़ने का दावा किया लेकिन परिवारों को तोड़ दिया, और यही कलयुग का असली प्रहार है। वह तलवार नहीं चलाता, वह सोच बदल देता है। 2026 जैसे वर्षों में भय इसलिए बढ़ता है क्योंकि तब तक अधर्म अपनी जड़ें गहरी कर चुका होता है, तब छोटे छोटे कारण बड़े परिणाम देने लगते हैं। एक गलत निर्णय लाखों लोगों की दिशा बदल देता है और एक झूठ पूरी पीढ़ी को अंधेरे में धकेल देता है। शास्त्र कहते हैं कि जब राजा व्यापारी बन जाए और व्यापारी राजा बन जाए तब समझ लेना कलयुग अपने शिखर की ओर बढ़ रहा है। जब न्याय बिकने लगे और सत्य बोझ लगने लगे तब समय चेतावनी देता है। इस युग में सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं भीतर चल रहा है। मनुष्य अपने ही विवेक से लड़ रहा है, उसे पता है क्या सही है लेकिन वह वही करता है जिसमें लाभ दिखता है, और यही कलयुग का सबसे खतरनाक रूप है। ध्यान रखिए, कलयुग अचानक नहीं आता, वह धीरे धीरे आदत बनता है। पहले झूठ स्वीकार्य होता है, फिर आवश्यक और अंत में स्वभाव बन जाता है। यही कारण है कि लोग अधर्म को अधर्म मानना ही बंद कर देते हैं। 2026 या कोई भी वर्ष स्वयं में भयानक नहीं होता, भयानक होता है मनुष्य का पतन, और जब पतन सामूहिक हो जाए तब समय हस्तक्षेप करता है। यही शास्त्रों का नियम है। इसीलिए आज आवश्यकता किसी भय की नहीं बल्कि जागृति की है।
क्योंकि जो जाग गया वह कलयुग में भी मुक्त रह सकता है और जो सोया रहा वह सतयुग में भी दुखी रहेगा। यदि मनुष्य अपने कर्म सुधार ले, अपने विचार शुद्ध कर ले और धर्म को प्रदर्शन नहीं बल्कि जीवन बना ले तो कलयुग भी उसे नहीं डरा सकता। लेकिन यदि अहंकार बढ़ता रहा, लालच हावी रहा और सत्य से समझौता होता रहा तो आने वाला समय और भी कठोर होगा। जब हम कलयुग के भयावह स्वरूप की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि कलयुग की सबसे बड़ी शक्ति हिंसा नहीं बल्कि भ्रम है। क्योंकि जहां तलवार होती है वहां शत्रु दिखता है, लेकिन जहां भ्रम होता है वहां शत्रु मित्र बनकर बैठा होता है। और यही कारण है कि इस युग में मनुष्य अपने पतन को भी प्रगति समझ बैठा है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब अधर्म स्वयं को धर्म का वस्त्र पहनाकर प्रस्तुत करने लगे तब समझ लेना कलयुग अपने मध्य चरण में प्रवेश कर चुका है। आज देखिए कितने लोग गलत को सही सिद्ध करने में तर्क ढूंढते हैं, कितने लोग सत्य को कठोर कहकर त्याग देते हैं और झूठ को सुविधा कहकर स्वीकार कर लेते हैं। कलयुग में पाप इसलिए नहीं बढ़ता कि लोग पापी हो जाते हैं, बल्कि इसलिए बढ़ता है क्योंकि पाप को पाप मानना ही बंद कर दिया जाता है। और यही वह बिंदु है जहां से समाज का पतन शुरू होता है। क्योंकि जब चेतना सो जाती है तब विवेक मरने लगता है। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि इस युग में मनुष्य का जीवन लंबा होगा लेकिन उसका धैर्य छोटा होगा। वह बहुत सुनेगा लेकिन समझिएगा कम, वह बहुत बोलेगा लेकिन सोचेगा नहीं। और यही असंतुलन धीरे धीरे पूरे समाज को भीतर से खोखला कर देगा। 2026 जैसे वर्षों को लेकर जो बेचैनी दिखाई देती है उसका कारण कोई एक घटना नहीं बल्कि घटनाओं का एक साथ घटित होना है। जब प्राकृतिक आपदाएं, मानसिक अशांति, सामाजिक अस्थिरता और नैतिक पतन एक ही समय पर बढ़ने लगे तो शास्त्र उसे समय की चेतावनी कहते हैं। कलयुग का एक और भयानक रूप यह है कि यहाँ मनुष्य दुख में भी प्रतिस्पर्धा करता है। यहाँ करुणा नहीं तुलना होती है। किसी का दर्द भी तब तक महत्व नहीं रखता जब तक वह दिखाई न दे, और जब संवेदना दिखावे की वस्तु बन जाए तब समाज अंदर से मरने लगता है। आज मनुष्य के पास ज्ञान के साधन तो अनगिनत हैं, लेकिन ज्ञान का लक्ष्य नहीं है। उसे जानना है लेकिन बदलना नहीं है। वह सत्य सुनना चाहता है लेकिन स्वीकार नहीं करना चाहता। और यही मानसिक द्वंद्व इस युग को सबसे अशांत बनाता है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि कलयुग में मनुष्य अपने कर्मों का दोष दूसरों पर डालेगा। वह अपने पतन के लिए समय को दोष देगा, व्यवस्था को दोष देगा, लेकिन स्वयं के भीतर झांकने का साहस नहीं करेगा। और यही कारण है कि समस्याएं समाप्त नहीं होती, केवल रूप बदल लेती हैं। जब समाज में गुरु शिष्य से बड़ा नहीं रहता, माता पिता बोझ लगने लगते हैं और बच्चे संस्कार नहीं बल्कि सुविधा से पलने लगते हैं, तब समझ लेना चाहिए कि कलयुग की नींव बहुत गहरी हो चुकी है। यह युग इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि यहाँ अधर्म जोर से नहीं बोलता, वह धीरे धीरे आदत बनता है। पहले मनुष्य समझौता करता है, फिर उसे सही ठहराता है और अंत में उसी में जीने लगता है। 2026 को लेकर शास्त्रों की चेतावनी यही है कि आने वाले समय में मनुष्य बाहरी सुरक्षा तो खोजेगा लेकिन आंतरिक शांति खो देगा। वह ताले तो मजबूत करेगा लेकिन चरित्र कमजोर करेगा, और यही असंतुलन उसे भयभीत बनाएगा। जब धर्म कर्म से हटकर केवल शब्दों में रह जाता है तब समाज खोखला हो जाता है, और जब भक्ति केवल दिखावे की वस्तु बन जाती है तब ईश्वर भी मौन हो जाते हैं, क्योंकि ईश्वर को शब्द नहीं भाव चाहिए। कलयुग में सबसे कठिन कार्य है सही होते हुए भी अकेले खड़े रहना, क्योंकि यहाँ भीड़ गलत के साथ होती है और सत्य अक्सर अकेला रह जाता है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि जो अकेला सत्य के साथ खड़ा रहता है वही वास्तव में धर्म की रक्षा करता है। इस युग का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि मनुष्य सोचता है कि सब कुछ उसके नियंत्रण में है,
लेकिन समय समय पर प्रकृति उसे याद दिलाती है कि वह केवल एक यात्री है, स्वामी नहीं। यदि मनुष्य समय रहते नहीं जागा, यदि उसने अपने भीतर के अधर्म को नहीं पहचाना, तो आने वाले वर्षों में कठिनाइयां केवल बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी बढ़ेंगी, क्योंकि अशांत मन सबसे बड़ा संकट होता है। इसीलिए यह वाणी डराने के लिए नहीं है, ये जगाने के लिए है। क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि जो चेत गया वही बच गया, और जो सोया रहा उसके लिए समय कभी रुकता नहीं। अब जरा गहराई से सोचिए कि कलयुग का सबसे खतरनाक पक्ष क्या है? क्या वह युद्ध है? क्या वह महामारी है? या क्या वह प्राकृतिक आपदा है? शास्त्र कहते हैं कि नहीं, कलयुग का सबसे खतरनाक रूप तब आता है जब मनुष्य स्वयं को सही मानकर गलत रास्ते पर चलने लगता है, क्योंकि तब उसे रोकने वाला कोई नहीं बचता। पुराणों में लिखा है कि जब मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगने से पहले ही उन्हें न्याय संगत ठहराने लगे, तब समझ लेना चाहिए कि विवेक पर अहंकार ने विजय पा ली है। और यही वह स्थिति है जहां से युगों का पतन शुरू होता है। आज देखिए, लोग कहते हैं समय खराब है, लेकिन कोई यह नहीं कहता कि हमारे कर्म खराब हैं। लोग कहते हैं समाज बिगड़ गया है, लेकिन कोई यह नहीं पूछता कि हमने समाज को क्या दिया। यही मानसिकता कलयुग को और अधिक शक्तिशाली बनाती है। कलयुग में अधर्म इसलिए नहीं जीतता क्योंकि वह शक्तिशाली है, बल्कि इसलिए जीतता है क्योंकि धर्म मौन हो जाता है, सत्य बोलने वाले कम होते जाते हैं, और जो बोलते हैं उन्हें चुप कराने की कोशिश की जाती है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि जब डर सत्य से बड़ा हो जाए तब अन्याय स्वतः बढ़ने लगता है। और आज मनुष्य सच बोलने से नहीं बल्कि सच सुनने से डरता है, क्योंकि सच उसे बदलने को मजबूर करता है। 2026 और आने वाले वर्षों में जो उथल पुथल दिखाई दे रही है वह केवल चेतावनी है, दंड नहीं। समय पहले संकेत देता है, झटका बाद में देता है, लेकिन संकेत वही समझता है जिसकी आंखें खुली हों। यदि मनुष्य अभी भी अपने भीतर झांक ले, अपने लोभ, अहंकार और असंयम पर नियंत्रण कर ले, तो कलयुग भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि धर्म की शुरुआत बाहर से नहीं भीतर से होती है। यही कारण है कि हर युग में कुछ लोग दुखी होते हैं और कुछ शांत। फर्क युग का नहीं, चेतना का होता है। जो भीतर से स्थिर है वही हर युग में सुरक्षित है। कलयुग हमें मारने नहीं आया, वह हमें परखने आया है। यह देखने आया है कि सुविधा मिलने पर हम धर्म को छोड़ते हैं या नहीं, शक्ति मिलने पर हम विनम्र रहते हैं या नहीं। और यही परीक्षा सबसे कठिन होती है। जो इस परीक्षा में सफल होता है वही युगों के प्रभाव से ऊपर उठ जाता है, और जो असफल होता है वह समय को दोष देता रह जाता है। अब अंत में यही समझना सबसे आवश्यक है कि युग बदलते हैं लेकिन धर्म नहीं बदलता। समय आगे बढ़ता है लेकिन कर्म का नियम अटल रहता है। और जो इस सत्य को समझ लेता है उसके लिए कलयुग भी साधना बन जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब अंधकार बढ़ता है तभी दीपक की आवश्यकता होती है। और कलयुग का अंधकार हमें यही सिखाने आया है कि हमें स्वयं दीपक बनना होगा, क्योंकि बाहर रोशनी खोजने से पहले भीतर प्रकाश जगाना आवश्यक है। यदि मनुष्य अपने जीवन में सत्य, करुणा, संयम और सेवा को स्थान दे दे तो कोई भी युग उसे भयभीत नहीं कर सकता, क्योंकि धर्म किसी काल का मोहताज नहीं होता। याद रखिए, कलयुग का अंत तलवार से नहीं होगा, उसका अंत चेतना से होगा। जब पर्याप्त लोग जाग जाएंगे, जब पर्याप्त लोग गलत को गलत कहने का साहस करेंगे, और जब धर्म फिर से जीवन का आधार बनेगा। इसलिए भयभीत मत होइए बल्कि सजग होइए, क्योंकि जो सजग है वही सुरक्षित है, और जो सुरक्षित है वही वास्तव में ईश्वर के निकट है। यदि यह वाणी आपके मन को छू गई हो
यदि इसने आपको सोचने पर मजबूर किया हो तो इसे केवल सुनकर मत छोड़िए, इसे जीवन में उतारिए, क्योंकि शास्त्रों का ज्ञान तभी फल देता है जब वह आचरण बन जाए। ऐसी ही गूढ़, रहस्यमयी और शास्त्र सम्मत प्रवचन वाणी सुनने के लिए अभी हमारी चैनल धर्म की पुकार को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए, क्योंकि ऐसा ज्ञान कहीं और नहीं मिलता।